वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करवाए थे। तो बहुत सारे लड़के जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, सारे जो है मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, और मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बचे थे तो वो क्वेश्चन जो मैं आज आपको करवा लूँगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, उन जितने भी क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए, सब क्वेश्चंस को करो आप। ठीक है, उसी में से आपका पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है, देखो मैंने कल आपको बताया था प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8, 15। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। मैंने कहा था ये कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो मुझे क्या करना है इसमें, जैसे मेरे पास 5 दिया है, 5 मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, 8 मतलब सेकंड प्रोपोर्शन, 15 मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसको आपने कंपेयर करना है A:B प्रोपोर्शन C:D। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D, लिख सकते हैं ना। ठीक है, A/B इक्वल टू C/D। फिर A/B में देखो, अब आपको पता है कि A क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है 5, B क्या है सेकंड प्रोपोर्शन, तो सेकंड प्रोपोर्शन को क्या लिखेंगे हम 8, C क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन को क्या लिखेंगे हम 15, और D क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको मान लेते हैं हम X। ठीक है, तो बस कर लो बाई क्रॉस। तो बाई क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई X इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। इधर क्या किया मैंने, बाई क्रॉस किया ना, 5 मल्टीप्लाई X 15 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 5X तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 8 5 0 40, कैरी 4 120, कितना होता है 120। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई 8 होता है 120। ठीक है, तो कर लो इसको डिवाइड 120 को 5 से। तो जब आप 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। ठीक है, फिर बचेगा 20, 5 4 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या निकला 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो क्या होगा, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा 24 होगा। मैंने कल स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, मतलब जो ये वाला नंबर होगा, ये वाला नंबर क्या होगा 24। ठीक है, ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड करना आपने। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है आपके पास, देखो इसको भी मैं लिखूंगा A:B, है ना, प्रोपोर्शनल C:D। ठीक है, इसी को लिख सकते हो आप A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, A तो दिया आपके पास 2, लेकिन B नहीं दिया है, तो B को मान लो X। C क्या दिया आपके पास 7। ठीक है, मतलब ये इसके बीच में है ना सेकंड प्रोपोर्शनल, वो फाइंड करना है। ठीक है, मतलब देखो ना, 2 दिया है, ये वाला नंबर नहीं दिया है, फिर 7 दिया है, और फिर 12 दिया है। तो 2/x इक्वल टू 7/12। ठीक है, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24 इक्वल टू 7x। ठीक है, तो x किसके बराबर आ गया 24/7। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके पॉइंट्स में भी ला सकते हो, 24/7 को डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो। तो सेकंड प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपके पास 24/2। तो ये क्या होगा आपके पास सेकंड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको डुप्लीकेट रेशियो के बारे में कहा था कि डुप्लीकेट रेशियो जो है वो क्या होती है। ठीक है, कल मैंने आपको क्या कहा था कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है। ठीक है, तो डुप्लीकेट, उसने क्या पूछा, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3:5। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है आपको, डुप्लीकेट का मतलब है कि जितनी भी रेशियोज दी है उसका क्या करना आपने, जितनी भी रेशियोज दी है उसका क्या करना आपने, स्क्वेयर करना है। क्या करना है, स्क्वेयर करना है। ठीक है, तो रेशियो क्या दी है आपके पास 2:3:5, ये दी है ना रेशियो। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, तीनों का स्क्वेयर करना है। तो 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, और 5 का स्क्वेयर। ठीक है, किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4:9:25। ये आंसर होगा। समझ आ रही है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पूछता आपको फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या पूछेगा कभी कभी, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जो ट्रिप्लीकेट रेशियो है वो क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट से ही पता चल रहा है, ट्रिपल मतलब अब क्या करना आपने,
ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या आप करना, आपने रेशो का क्या लेना, आपने रेशो का क्यूब लेना है, ठीक है। तो ले लो क्यूब, तो क्या आएगा 7 का क्यूब, ठीक है। 7:2 क्या है आपके पास 3 है ना, 4 है, तो 7 का क्या लोगे आप क्यूब, ठीक है। और 3 का भी क्या लोगे आप क्यूब, और 4 का भी क्या लोगे क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये आ गई इस नंबर की, ये क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। अब मेरे को क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जो रेशियो दी है आपके पास, जो रेशियो दी है उसका क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो 4 दिया है, 16 दिया है और 81 दिया है, ठीक है। सॉरी 81 दिया है, इसका क्या निकालना है आपने स्क्वायर रूट। तो निकाल दो, इसका भी स्क्वायर रूट लिख लो, इसका भी स्क्वायर रूट लिख लो और इसका भी स्क्वायर रूट लिख लो, ठीक है। सॉरी ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, ठीक है। तो देखो तीनों अब किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इसकी जो होगी लास्ट रेशियो होगी, ठीक है, समझ आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इफ़ A:B = 5:1 एंड B:C = 2:3 फाइंड A:B:C। ये क्वेश्चन आपने मुझे करके देना है, ठीक है। जो भी करके देगा इसका कमेंट में आंसर लिख लेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ये करेगा